अब सही है ना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा खूब बढ़िया से हंसते खेलते हुए पढ़ रहे होंगे। तो चलिए आज हम आपको बता रहे हैं एडवर्ब के बारे में। एडवर्ब में जो है कुछ आपको बच गया था, ऐसे एडवर्ब के बारे में आगे हम बता चुके हैं और थोड़ा सा बच गया था, 2-4 गो था बचा हुआ था। तो देखिए एडवर्ब में कहाँ तक बतावल गया था? इंट्रोगेटिव एडवर्ब तक, यही ना। इंट्रोगेटिव एडवर्ब तक आपका बताया गया था। उसमें बच गया था आपका एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन और इसमें एक और है एडवर्ब ऑफ नेगेशन। अब ये दोनों समझ लेना है। जैसे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन में क्या होता है, किसी प्रश्न के स्वीकारात्मक जवाब के लिए यदि यस, श्योरली, सर्टेनली इत्यादि का प्रयोग हम लोग करते हैं, तब हम उसे क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। जैसे में नहीं कोई बोलता है ना, कि क्या तुम स्कूल जाते हो? यस, यस बोलता है। चाहे जो भी हो, ये दोनों का प्रयोग किया जाता है। यस, श्योरली, जो भी हो, निश्चित रूप से, हाँ निश्चित रूप से हम स्कूल जाते हैं। तो अगर ऐसे टाइप के उसमें जवाब दिया जाए, है ना, तो समझ जाइए कि वो आपका क्या है? एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। लेकिन इसी में एक जो है क्या होता है, नकारात्मक जवाब के लिए होता है। ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कोई बोलता है क्या तुम स्कूल जाओगे? तो नो। तो देखिए यहाँ पर नहीं के जवाब दिया जा रहा है, नहीं के नकारात्मक रूप में दिया जा रहा है। तो देखिए नकारात्मक जवाब के लिए, है ना, नोट, नो, नॉट, नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं इत्यादि का जब हम प्रयोग करते हैं, तब हम उसे एडवर्ब ऑफ नेगेशन कहते हैं, है ना। नेगेटिव सेंटेंस भी आगे सेंटेंस में पढ़ना है। नेगेटिव सेंटेंस भी इसको हम कहते हैं। नेगेटिव सेंटेंस अलग होता है ना। ये तो एडवर्ब है। तो इसी तरह से आपका नेगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस इस टाइप का होता है। सेंटेंस में वो सेंटेंस में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका एडवर्ब ऑफ रीजन। तो एडवर्ब ऑफ रीजन किसी कार्य के कारण को बताता है। कोई काम जो हो रहा है उसका कारण बताएगा, है ना। अब जैसे में देखिए ना, हम यहाँ पर लिखते हैं कि देयरफॉर मतलब इसलिए, और सो के मतलब इसलिए ही होता है। यहाँ पर लिखेंगे कि राम डज नॉट गो टू स्कूल, सो हिज फादर बीट्स हिम। देखिए राम जो है, यहाँ पर अगर हिंदी करेंगे तो राम, है ना, स्कूल नहीं जाता है, इसलिए उसके पिताजी उसे पीटते हैं। तो बताइए कारण है ना, कारण ये है। बताओ राम सबसे पहले क्यों पिटाता है? तो जब वो स्कूल नहीं जाता है। तो यहाँ पर कोई कारण के बोध होता है ना, तो समझ जाइए कि वो एडवर्ब ऑफ रीजन है। आगे है रिलेटिव एडवर्ब। तो रिलेटिव एडवर्ब को अपने बाद आने वाले वर्ब को मॉडिफाई करते हैं और साथ ही दो वाक्यों को एक साथ जोड़ता है। इसका काम है मॉडिफाई करके दो वाक्यों को एक साथ जोड़ना। अब यहाँ पर नोट में यदि हम बात करते हैं तो रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब दोनों दोनों के एक ही रूप होते हैं। दोनों जो है वही वर्ड रहता है, वही वर्ड रहता है। जैसे में देखिए अगर हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव वर्ड के, है ना, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के, ठीक है, लेकिन इसमें तो है इंट्रोगेटिव एडवर्ब की बात करते हैं। तो इसमें यदि हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब की बात करते हैं तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब दोनों का रूप एक ही होता है। ठीक है ना। जो अब जैसे में एग्जाम्पल के हिसाब से पता लगेगा। अब जैसे में देखिए यहाँ पर भी थोड़ा सा नोट समझ लीजिएगा कि रिलेटिव एडवर्ब और इंट्रोगेटिव एडवर्ब दोनों के एक ही रूप होते हैं, लेकिन अंतर बस इतना है कि इंट्रोगेटिव एडवर्ब का प्रयोग हम लोग प्रश्न करने के लिए करते हैं और रिलेटिव एडवर्ब का प्रयोग जो है दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। अब जैसे हम यहाँ लेते हैं, देखिए वेयर ले लेते हैं। तो वेयर लेते हैं तो वेयर के मतलब कहाँ होता है, ठीक है ना। अब देखिए पहला में यदि हम लेते हैं इसको, वेयर, वेयर आर यू गोइंग, है ना, तुम कहाँ जा रहे हो। तो बताइए यहाँ प्रश्न कर रहा है ना कि तुम कहाँ जा रहे हो, यही वेयर के बीच में जोड़ दिए हैं। तो देखिए दिस इज द हाउस, यह वही घर है ना, जहां, अब देखिए वेयर के मतलब यहाँ जहां हो गया, जहां वह रहता था, जहां वह रहता था। तो बताइए बीच में जोड़ने का काम कर दिया कि नहीं। तो जब जोड़ने का काम कर देगा, इंट्रोगेटिव इंट्रोगेटिव वर्ड ही रहेगा, है ना, वर्ड रहेगा। इंट्रोगेटिव एडवर्ब नहीं कर रहे हैं, इसको इंट्रोगेटिव हम केवल इंट्रोगेटिव वर्ड भी बोलते हैं। तो यदि ये जोड़ने का काम कर रहा है, समझ गए ना,
तो ये इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा, और यदि प्रश्न के काम कर रहा है तो इंट्रोगेटिव, है ना, इंट्रोगेटिव एडवर्ब हो जाएगा। अगर मान लीजिए जुड़ने का काम कर रहा है तो रिलेटिव एडवर्ब हो जाएगा आपका, ठीक है ना। जब जोड़ने का काम करेगा तो रिलेटिव एडवर्ब है, और प्रश्न का बोध होगा तो इंट्रोगेटिव एडवर्ब, ठीक है ना। अब देखिए ये सेंटेंस जो है बहुत से ये जो आपका आया है सेंटेंस एडवर्ब, तो कुछ कुछ किताब में ऑक्सफोर्ड जो है जूनियर ऑक्सफोर्ड की किताब में कुछ कुछ में दिया गया है, आई बाद में जो नया प्रिंट हुआ है ना, तो उसमें एक सेंटेंस दे दिया है, सेंटेंस एडवर्ब दे दिया है, समझ गए ना। बहुत से पुराने किताब में आपको नहीं मिलेगा, और कुछ कुछ किताब में ये मिल जाएगा। तो सेंटेंस एडवर्ब के बारे में भी जान लेते हैं। यह एडवर्ब किसी संपूर्ण वाक्य को मॉडिफाई करता है, साथ ही साथ यह वाक्य के विचार या उसकी सोच को व्यक्त करता है। अब जैसे हम देखिए श्योरली, है ना, निश्चित ही, है ना, पॉसिबली मतलब संभवतः, क्लियरली स्पष्टतः, इटीसी, है ना। अब इसमें नोट में दिया गया है कि सेंटेंस एडवर्ब आवश्यकता अनुसार वाक्य के शुरू में, अंत में या बीच में कहीं भी आप क्या कर सकते हैं, इसको आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इतना है, आप इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिए और